शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में सरकार की तरफ से की गई घोषणाओं का असर अब दिखने लगा है। इन दिनों नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर हम बात बिजली बोर्ड की करें तो बोर्ड की तरफ से अब जीरो एनर्जी बिल आने शुरू हो गए हैं। जिस उपभोक्ताओं के 60 यूनिट से कम बिजली खर्च की जाती है उन्हें जीरो बिल आ रहा है। इसी तरह से 125 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी जीरो बिजली बिल आने शुरू हो गए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री की एक और घोषणा जिसमें यह कहा गया था कि 60 वर्ष की उम्र तक सभी को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी, उसके लिए भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 60 वर्ष तक की आयु के लोगों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। बिजली बिल माफ, अब पेंशन की बारी। हाँ, और ये ओपीएस की बात नहीं कर रहे हैं हम दूसरी पेंशन की बात कर रहे हैं। चर्चा कर लेते हैं कैसे ओंकार जी। अच्छा, सबसे पहले तो ओंकार जी हम इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएं। आज भारत के अगले राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव हुआ। शिमला में हमारे जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं, मंत्री विधायक तो पदे वो सभी विधायक हैं पहले, उन्होंने आज अपना वोट दिया राष्ट्रपति चुनाव के लिए। क्या खबर है, कैसे रहा सब कुछ? जी बिल्कुल अनिल जी, आज महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के 43 एमएलएस हैं और इसमें 2 निर्दलीय हैं और कांग्रेस के 22 विधायक हैं और एक माकपा के विधायक हैं। तो सभी ने अपने मतदान का प्रयोग किया है और उनको मतपेटी में बंद हुआ है। ये 10 बजे प्रक्रिया शुरू हुई थी और करीब 2 घंटे में ये इसको निपटा लिया गया। हालांकि चुनाव का जो समय था वो 5 बजे तक था। 5 बजे तक था। ये संख्या कम है ओंकार जी हमारे पास, जाहिर है। अच्छा देखिए, 2 निर्दलीय विधायकों की बात की, अब भाजपा के साथ आ गए हैं, शायद भाजपा के ही वोट रहे होंगे। अनिल शर्मा पहुंचे थे कि मंडी के विधायक वोट दिए उन्होंने? बिल्कुल, अनिल शर्मा वहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने वोटिंग की है। जी जी, और भाजपा के साथ ही वोटिंग की है शायद उन्होंने। चलिए अच्छी है। अब ये वोट अब हो गया है। अब देखेंगे कि अगले राष्ट्रपति कौन होते हैं, द्रौपदी मुर्मू होती हैं या यशवंत सिन्हा होते हैं। जल्दी ही हमें पता चल जाने वाला है कुछ दिन में। ओंकार जी, अब हम सियासत की बात पे आ जाते हैं। सबसे पहले कांग्रेस से शुरुआत करते हैं जी। देखिए, कांग्रेस ने विभिन्न समितियां बनाई हैं ओंकार जी, चुनावों के प्रबंधन को देखते हुए बहुत जल्दी आ रहे हैं और ये अच्छा भी है। एक्सपर्ट इसको सही फैसला मान रहे हैं क्योंकि इसमें हौच पौच वाली स्थिति नहीं बन रही है। हर कोई अपना काम कर रहा है, अपने तरीके से निर्देश दे रहा है और बाकी उस पर काम हो रहा है। यहाँ मैं बात करूँगा, आपके सामने जो बयान आया है अभी, ये आया है विप्लव ठाकुर की ओर से, पूर्व सांसद है। ये हैं जी अनुशासन समिति की अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अनुशासन समिति की अध्यक्ष। पूरे अनुशासन का जिम्मेदारी इनके ऊपर है, यही निर्देश देंगी। अनुशासन को कहीं बनता बिगड़ता दिख रहा है तो जो भी इनको लगेगा वो ये कहेंगी और वो पार्टी के मेंबर मानेंगे। अच्छा, इन्होंने ओंकार जी ये कहा कि कोई भी नेता पार्टी का या कार्यकर्ता, मतलब भाव उनका यही है, शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, वो चुनाव के संबंध में अपना प्रचार कर सकता है किसी भी माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया ही है वो, चाहे कैसे भी है। बस उसे एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि वो मर्यादा ना तोड़े, अपनी बात तो करे, अपना प्रचार तो करे, लेकिन पार्टी के अन्य नेताओं का, सदस्यों का अपमान हरगिज ना करे। कैसे देखते हो जिस चीज़ को क्यों ये जरूरत पड़ी विप्लव ठाकुर को कहने की? देखिए अनिल जी, कांग्रेस मुझे लगता है अभी भी कंफ्यूजन के दौर से बाहर नहीं निकल पा रही है और चुनाव देखिए सिर पे है और इस दौरान अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो आगे जो उनका वोटर कार्डर है या सदस्य हैं या कार्यकर्ता हैं या जो भी हैं वो निराश हो सकते हैं। उत्साह कम होता है। आज अनुशासन समिति की जो अध्यक्ष हैं, जैसे आपने जिक्र किया विप्लव ठाकुर, तो उन्होंने एक बयान दिया है कि कोई भी नेता जो है वो नेता हो या कार्यकर्ता हो वो अपना खुद का प्रचार कर सकता है और इस प्रचार के दौरान वो अपना ही प्रचार करे, किसी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ या उनके शान में कोई गुस्ताखी ना करे। जी, क्यों जरूरत पड़ी ओंकार जी ऐसे? तो ये इसलिए जरूरत पड़ी है कि एक तो आप देखें कि शिमला ग्रामीण से जो हमारे एक आप देखेंगे कि एमएलए हैं वहाँ विक्रमादित्य सिंह हैं, तो उनका एक बयान आया था। उनके बयान को लेकर पूरे प्रदेश में जो वो बवाल मचा हुआ है, तो इसी तरह छुटपुट ऐसे बयान आते हैं। और ओंकार जिसमें एक और चीज़ भी है, देखिए सोशल मीडिया पर भी कई जगह से ऐसी कंप्लेंट्स मिली हैं कांग्रेस के पार्टी को। ये माना जा रहा है कि जहाँ पे लोग अपने नेता या उनके अपने नेता के समर्थन में तो कुछ कह रहे हैं, लेकिन पार्टी को इसलिए नुकसान पहुँचने की आशंका हो रही है क्योंकि वो पार्टी के ही किसी नेता को
या अपने प्रिय नेता के विरोधी नेता को, जो उसी पार्टी का, कांग्रेस का ही है, उसके खिलाफ या तो सीधे लिख दे रहे हैं या इशारा दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि एक भ्रम की स्थिति, और आजकल सोशल मीडिया है ओंकार जी, सोशल मीडिया की कोई हद तो होती नहीं है, वो फैलते फैलते बात दूर तक चली जाती है, तो इसलिए शायद ये बयान देना पड़ा है। अच्छा, एक और चीज़ ओंकार जी, यहाँ पे मैं इस बयान को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, विप्लव ठाकुर ने एक और, ध्यान दीजिएगा इस बयान, इस हिस्से पे उनके बयान पे, उन्होंने कहा कि अब अगर कोई व्यक्ति अपना प्रचार करता है, पार्टी की नीतियों का प्रचार करता है, तो वो किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं है। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि अनुशासनहीनता क्या है, पहले में वो एंगल छिपा हुआ है, पहले में भावना है कि आप वरिष्ठ नेता के बारे में, किसी और के बारे में अपशब्द ना कहें, बुरा ना कहें, उसकी इमेज को फर्क ना। यहाँ ये उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये अनुशासनहीनता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपना प्रचार करता है कैसे भी, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वॉल राइटिंग करता है या कुछ और भी करता है अपने पक्ष में, तो वो सही कहा जाएगा। अच्छा जी, ये बात समझी जा सकती है कि ठीक है, लेकिन अब ओंकार जी, आप कुछ समय पहले की एक घटना याद कीजिए। प्रसार समिति जो है कांग्रेस की, उसके अध्यक्ष हैं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, धर्मशाला से वो इलेक्शन लड़ते हैं। उन्होंने पीछे एक ऑर्डर निकाले थे या एक निर्देश दिए थे पार्टी कैडर को कि देखिए, कोई व्यक्तिगत प्रचार ना करे, अकेले तो नहीं, और अगर पार्टी की नीतियों का करना है सिर्फ तो कर सकता है, अकेला अपना प्रचार ना करे, अगर उसने कोई करना भी होगा तो प्रॉपर अनुमति लेनी होगी। प्रसार समिति के अध्यक्ष का ये कहना था। अब अनुशासन समिति की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि अपना प्रचार आप कर सकते हैं, वॉल राइटिंग भी इसमें शामिल है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? क्या बड़े पदों पर बैठे हुए नेताओं में भी कन्फ्यूज़न है? समितियों में कन्फ्यूज़न दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल, फिर कन्फ्यूज़न की ही बात करूंगा कि सुधीर शर्मा जो प्रसार समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अनिल जी ये बयान इसलिए दिया था कि आज से करीब 20 या 22 दिन पहले कि धर्मशाला में एक कार्यक्रम हुआ, या उससे कोई अन्य नेता पहुंचे हुए थे, अन्य नेता कांग्रेस के, हाँ जी, या इससे पहले भी जो भी कार्यक्रम हुए, तो उन कार्यक्रम के जो होर्डिंग्स थे, उन कार्यक्रम के उन होर्डिंग्स में से कई ऐसे महत्वपूर्ण नेता थे जो हिमाचल का आप समझिए कि चेहरा थे, तो उन होर्डिंग्स से उनके चेहरे ही हटा दिए गए, मतलब कि उन होर्डिंग्स में उनको रखा ही नहीं गया। अब जब प्रसार समिति के अध्यक्ष सुधीर शर्मा को इस बात का पता चला, तो उन्होंने कहा जी कि पहले तो आप ये देखिए कि जो भी प्रचार सामग्री आप बनाते हैं, उसको पहले अप्रूव करवाइए। अप्रूव करवाने के बाद देखा जाएगा कि ये लगने लायक है या नहीं। हाँ, इसमें एडिशन होना है कुछ, या इसमें से कुछ डिलीट होनी है चीज जी। हाँ। अच्छा, दूसरा उनका ये कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना निजी प्रचार ना करे, निजी प्रचार को छोड़ के वो पूरी कांग्रेस पार्टी का प्रचार करे, कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनका प्रचार करे, कांग्रेस को जो भी अच्छी बातें हैं उनको जनता में लेके जाए। पर आज जब विप्लव ठाकुर का बयान आया है तो ये बिल्कुल विरोधाभासी बयान है। हाँ, उन्होंने कहा क्या झलक क्या मिलती है जी, इससे झलक ये मिलती है कि कांग्रेस आपस में बटी हुई है, कांग्रेस के अभी भी गुट सामने आ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति उठता है वो अपने तरीके से एक बयान दे देता है। देखिए, सुधीर शर्मा और विप्लव ठाकुर बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, तो उनको ऐसा बयान देना चाहिए जिसमें सामंजस्य बना रहे। अब विप्लव ठाकुर का बयान जो है सुधीर शर्मा के बयान से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। कोई भी व्यक्ति अकेला अपना प्रचार क्यों करेगा, ये थोड़ा सा प्रश्न जो है वो उठना लाजिमी भी है। हाँ, या एक देखिए ओंकार जी, एक इसमें और कांग्रेस को थोड़ी सी छूट दी जा सकती है, यहाँ से बेवफ की जा सकती है कि हम ये ना कहें कि गुटबाजी ही है, ये भी कह सकते हैं कि कम से कम अगर गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस अगर ये कहती है कि ऐसा नहीं है, तो फिर ये कहा जाएगा कि संप्रेषण की कुछ समस्या है ना, मतलब जो बातें हैं वो एक दूसरे तक नहीं, क्योंकि दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं, कम्युनिकेशन। हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस ने जो हिमाचल में कमिटीज बनाई है, उनके जो हेड हैं वो बहुत, आप ये कहें, एक बड़े तपे हुए नेता हैं, है ना जी। तो शायद इसमें वो भी चीज़ें, या हम ये मान सकते हैं अब कि अगले आने वाले समय में कांग्रेस शायद एक बार फिर से बैठक में ये चीज़ों पे फिर ये कर ले कि अगर मान लीजिए कोई फैसला होता है तो प्रॉपरली वो सभी कमेटियों में कन्वे हो जाए, क्योंकि देखिए फिर अगर एक बार से वो कन्वे ना होने की वजह से किसी ने अलग अलग बयान दिए, तो इलेक्शन का टाइम है ओंकार जी, बातें तो उठेंगी ही, क्योंकि हम भी जो बात कह रहे हैं वो जनता की इस समय एक तरह से कही जा रही है, विशेषज्ञ उस पर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस प्रश्न को उठाना लाजमी समझा यहाँ पे। अच्छा जी, ये तो बात हो गई ओंकार जी कांग्रेस की, जो सत्ता में लौटने के लिए पूरा जोर लगा रही है। हम पहले कह चुके हैं कांग्रेस को हम हर बार स्पेस देके बता रहे हैं कांग्रेस कर क्या रही है। दूसरी तरफ भाजपा, या फिर आप ये कह लीजिए कि वर्तमान सरकार मिशन रिपीट के लिए कह चुके हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब कि जी हम तो मिशन रिपीट करके रहेंगे। अब देखिए
सरकार ने राहत की बौछार शुरू कर दी है। हमारे पास इनपुट है। देखिए अभी जुलाई महीना चला हुआ है, हम मिड जुलाई में है लगभग। जी। पहले सरकार ने 60 या 65 जितने भी यूनिट बिजली फ्री की थी उसका लोगों को फायदा मिल चुका था। अगली थी 124-25 यूनिट जो भी है, जितना भी सही एग्जैक्ट संख्या 124 है या 125 है। इस पे ये लग रहा था ओंकार जी कि ये जो जुलाई महीने के बिल अगस्त में आएंगे उसमें से छूट मिलेगी, लेकिन हो क्या रहा है, बिल जो आए हैं लोग आज खुश नज़र आ रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि उनको उसमें लिखा हुआ है कि आपकी 125 यूनिट से कम बिजली थी इसलिए ज़ीरो एनर्जी चार्ज या समथिंग ऐसा लाल मोहर लगी हुई है उनके बिल पे कि आपको बिल देने की ज़रूरत नहीं है। लोग खुश आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। अच्छा, और इसके बाद दूसरी चीज़ है, इसी महीने से सरकार राशन डिपो में जो तेल मिलता है ना जी, वो ओंकार जी सरसों का तेल ही मिलेगा और सस्ता मिलने वाला है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अनिल जी, अगर सरकार इस तरह के राहत भरे कदम नहीं उठाएगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो चुनाव का है, चुनाव सिर पे है और इस तरह के कदम उठाने ही चाहिए। आपने बिजली में राहत की बात कही तो 125 यूनिट जैसे सरकार ने कहा है, तो जून का बिल जब अब जुलाई में आ रहा है तो हो सकता है वो 60 यूनिट के हिसाब से भी आ रहा है, तो लोगों को कम बिल आने शुरू हो गए, जीरो बिल आने शुरू हो गए। दूसरी बात कही आपने जो सरसों का तेल है, तो सरकारी डिपो में ये कम से कम 15 और 20 रुपए जो है वो सस्ता मिलने वाला है। तो इस तरह के कदम जो है वो सरकार को उठाने ही चाहिए, क्योंकि आने वाला समय में फिर रिपीट कर रहा हूँ इलेक्शन का है और इससे राहत जो है वो महंगाई से राहत देने की क्या आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कोशिश कर रही है कि जो लोग महंगाई से बिल आए हुए हैं समय पे उससे राहत, उससे ध्यान बटाने की? या फिर देखिए किसको बुरा लगेगा ओंकार जी जब आपका बिजली का बिल ज़ीरो आ जाएगा या तेल जो है सस्ता हो जाएगा? क्या महंगाई से ध्यान जो है उससे राहत देने की कोशिश कर रही है सरकार? बिल्कुल अनिल जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जिस तरह से आप देखेंगे कि राष्ट्रीय परिदृश्य भी अगर हम नजर मारें तो आज जो है अगर हम दूध या ब्रेड भी खरीदेंगे तो उस पर जो वैट जो अपना GST है और बढ़ गया है। हाँ, किसी भी अनब्रांडेड चीज पे 5% टैक्स। हाँ जी। तो इन चीजों को, सारी चीजों को जो है एक समरसता में लाने के लिए प्रदेश सरकार, हमारी हिमाचल की सरकार जो है वो अगर कोई चीजें कम कर रही है तो उसको कम से कम जो है हर आदमी को, कम से कम मैं ये कहूँगा कि मिडिल क्लास जो आदमी है उसको थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि इतनी महंगी चीजें हो चुकी हैं कि आपका बजट जो है बिल्कुल गड़बड़ा रहा है। और अगर इस तरह से देती रहेंगी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग जो है वो सरकार की तरफ जो है एक नेचुरली झुकाव होने वाला है। ओंकार जी देखिए जरा ध्यान दीजिए, जो पीछे उपचुनाव हुए थे 4 सीटों पे, भाजपा प्रदेश सरकार जिसकी है भाजपा की, वो 4 सीटें हार गई थी और सबसे बड़ा फैक्टर वहां पे महंगाई भी माना गया था। अब देखिए महंगाई एक ऐसा फिनोमिनन है ओंकार जी, जो प्रदेश में महंगाई है उसके लिए लगभग पूरी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। जी बिल्कुल, यही है ना जी कि तेल महंगा है, बाकी सारी चीज़ें महंगी है, किसी भी तरह की महंगाई जो है केंद्र के ही जिम्मे होती है एक तरह से, क्योंकि प्रदेश सरकार तो अपनी तरफ से कोई टैक्स नहीं लगा रही है। अब क्योंकि डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, हिमाचल सरकार कोई देखिए ये बोल नहीं सकती है कि जी हमने नहीं महंगाई की या केंद्र ने की है। तरीका एक ही बचता है नाराज जनता को शांत करने का, और वो है आप किसी और जरिए से उनको राहत दे दें। तो बिजली की बात हो गई ओंकार जी, और साथ में राशन में जैसे अभी हमने तेल की बात की वो हो गई। लेकिन ओंकार जी एक और बड़ी चीज़ है अभी जो तुरुप का इक्का हो सकता है, जो एक्सपर्ट मान रहे हैं मौजूदा सरकार के लिए, मिशन रिपीट के लिए, उनके लिए एक बड़ा एक संबल हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है, और वो है मुख्यमंत्री साहब की वो घोषणा जो उन्होंने कही है कि 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को हिमाचल में वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। आप ये बताइए ओंकार जी, अगर वो शुरू हो जाती है इलेक्शन से पहले, उसमें बहुत सारे लोग कवर भी हो जाते हैं, तो मिशन रिपीट में सरकार को कितना का फायदा मिलता दिखता है आपको? बिल्कुल अनिल जी, फर्क जरूर पड़ेगा और पड़ता भी है। कितना पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा, ठीक है, पर लाभ लेने वाले लोग अवश्य ही सरकार के ऐसे कदमों को याद रखते हैं, उनका समर्थन करते हैं। और चुनाव को बहुत ही कम समय बच गया है, तो ऐसे में कई बार ये ऐसा भी सोचा जा सकता है कि लुभावनी घोषणाएं जो हैं वह एन चुनाव के वक्त पे की जा रही है। तो दो तरह के जो है मत जो हैं सामने आ सकते हैं। जी जी, देखिए चुनाव के अमूमन क्या होता है, ये जो डोल आउट होती हैं चीज़ें ये इलेक्शन के नज़दीक होती हैं ओंकार जी। पर एक और भी इसमें एक चीज़ है कि
फायदा होता है, किसे बुरा लगता जी, है? बिल्कुल। है ना जी। तो इसमें अब यहाँ पे चुनौती बढ़ जाती है कांग्रेस की जी। कि अगर सरकार ने जैसे ये चीज़ें की हैं प्रदेश सरकार ने, और चुनाव घोषित होने से पहले पहले मान लीजिए कि पेंशन भी देना शुरू हो जाती है, तो कांग्रेस को थोड़ा और अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे इस विषय में? बिल्कुल, रणनीति में बिल्कुल बदलाव लाने पड़ेगा। जैसे आज हमारे शिमला में जो है कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, तो उन्होंने कहा जी कि हम लोगों की समस्याओं को देखते हुए, लोगों को सुझाव को सामने रखते हुए जो है अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से लोगों की समस्याएं और लोगों से विचार विमर्श के बाद अगर वो घोषणा पत्र तैयार करते हैं तो उसमें शायद उनको ये मौका मिल जाता है कि वर्तमान सरकार क्या कर रही है और आने वाला उनका जो घोषणा पत्र वो किस तरह का है। घोषणा पत्र किस तरह, यहाँ पे चुनौती ओंकार जी तब और बढ़ जाएगी कि अगर मान लीजिए पेंशन भी दे दी वर्तमान सरकार ने, बिजली भी सस्ती कर दी, तो वो क्या करेंगे? क्या वो पेंशन ऐड ऑन करने के वादा करेंगे? क्या बिजली के और यूनिट सस्ता करने की बात करेंगे? कहीं और से कुछ और बताना चाहेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन ओंकार जी मेरा अंतिम प्रश्न इस सेगमेंट में, और वो है पढ़े लिखे बेरोजगारों को लेकर। प्रदेश सरकार जो भी फैसले लेती दिख रही है वो सच में ही हर वर्ग को अच्छी लगे। कहीं भी महिलाओं के लिए किराया कम, है ना जी, तेल, और फिर पानी के बिल माफ़, अब आप बिजली के इतने यूनिट फ्री, आगे पेंशन दिखती रही है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है ओंकार जी जिसको अभी बहुत ज़्यादा राहत चाहिए और वो बहुत बेचैन हो रहा है, पढ़े लिखे बेरोजगार। उनके लिए सरकार को जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नौकरियां निकालनी पड़ेगी। आप टीजीटी की जॉब्स ले लीजिए, टीचर्स की जॉब ले लीजिए, आप पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर्स की जॉब ले लीजिए जो कि आपके मैकेनिकल इंजीनियर हैं या फिर सिविल इंजीनियर्स हैं, वो कब से बोल रहे हैं कि जॉब निकालिए। लाइब्रेरियन हैं, आप नाम लीजिए, अभी तक जो जॉब्स निकली हैं वो मोस्टली मल्टीटास्क वर्कर्स टाइप की हैं। क्या कहेंगे आप? जल्दी से बताइएगा, बेरोजगारों को कितना इंतजार है? और सही है कि इनमें से बहुत से लोग जो हैं जो पहली बार वोट देंगे ओंकार जी, तो इनकी नाराजगी तो सरकार नहीं लेना चाहेगी मोल। बिल्कुल अनिल जी, 80 लाख की आबादी है और 14 लाख बेरोजगार जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए सरकार को चाहिए कि वो एक बहुत बड़ी भर्ती का एक ड्राइव शुरू करे, ताकि वो जैसे आपने कुछ वर्ग गिनाए हैं, इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हर फील्ड में डिपार्टमेंट रिक्त पद चले हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी भर्ती का ड्राइव चलाना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे नए वोटर का आपने जिक्र किया है, तो नए वोटर भी उससे प्रभावित होता है। तो ये सरकार को अभी समय रहते ही देखना चाहिए। हाँ, एक्सपर्ट और सूत्र बताते हैं ओंकार जी कि नौकरियां बहुत जल्दी सरकार निकालने जा रही है और बड़ी संख्या में, चौंकाने वाली वो संख्या होने वाली है। अब ये कब होता है, बस इंतजार यही है। और दूसरी बात हमने ये कही कि सरकार के हाथ में समय वक्त है और शायद केंद्र का साथ भी है, तो योजनाएं नई रोल ऑन कर रही है। अब कांग्रेस इसको कैसे काउंटर करेगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे चल के ना जी। मिशन रिपीट वर्सेस आपको रीगेन करनी है अपने सीट। देखेंगे आगे होगा क्या।